पूज्य श्री भाई जी महाराज का पावन चरित्र अपने लोक कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री भाई जी महाराज गृहस्थ रूप में विराजमान है। सन 1920 में भाई जी के एक पुत्र हुआ। पत्नी का नाम रामदेव बाई था। पुत्र हुआ, 18-19 मास के पश्चात पधार गया, भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। भाई जी निरपेक्ष महापुरुष, ये संतान आदि के वियोग में जो रोना आदि है ये अज्ञान जनित है। वो जीव उतने ही समय के लिए आपका पुत्र बन करके आया, समय पूरा हुआ, शरीर छोड़ा चला गया, कोई खास बात नहीं है। मोह के कारण आप, अज्ञान के कारण आप, आसक्ति के कारण रोते हैं, लेकिन जब शुद्ध विवेक जागृत हो जाएगा तो रोने का विषय ही नहीं बनता। क्यों रोए, किस बात को रोए? वो नियत समय के लिए प्रभु का भेजा हुआ जीव है, आया है, उतना स्वांग किया, चला गया, उसको तो जाना ही है, आपको भी जाना है। अज्ञान के कारण आप इस रहस्य को नहीं जानते। भाई जी निरपेक्ष, जो भगवत आसक्त महापुरुष जन होते हैं वो किसी भी लाभ की प्राप्ति में हर्षित नहीं होते और बड़ी से बड़ी हानि में भी शोकित नहीं होते। सन 1929, 9 वर्ष बाद फिर एक संतान हुई। ब्रह्म मुहूर्त में अब की कन्या हुई, जिसका नाम सावित्री बाई रखा गया। भाई जी की संतान अनुमान नहीं लगा सकता कोई कि वो कितनी सिद्ध कोटि की स्थिति से प्रकट हुई। सावित्री जी स्वाभाविक भगवदानंद में मगन, क्योंकि केवल आना था उन्हें स्त्री शरीर में, वो पूर्व उनकी साधना परिपक्व थी। ऐसे बोधवान भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय लेकर वो जीव संतान रूप में आया। अब काम पूरा हो गया। जैसे पीछे श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान ने वर्णन किया कि जब कोई योग भ्रष्ट होता है तो 2 प्रकार के योग भ्रष्ट होते हैं। एक होता है विषय आकर्षण से भ्रष्ट हो गया, मेरा भजन तो करता है, पर विषय भोगों के आकर्षण से भ्रष्ट हो गया, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो पुण्यवान लोकों में भोग भोगता है, फिर श्रीमान कुलों में जन्म लेकर वैराग्य को प्राप्त होकर पुनः साधन करके भगवत प्राप्त होता है। दूसरा योग भ्रष्ट होता है कि विषय आकर्षण तो नहीं है, पर वो संपूर्ण अंतःकरण को भगवदाकार नहीं कर पाया और शरीर छूट गया। उसको पुण्यवान लोकों में नहीं भेजा जाता, वो श्रीमान कुलों में जन्म नहीं लेता, वो ऐसे महापुरुषों के यहाँ जन्म लेता है और सीधे जन्म लेते ही संपूर्ण भगवत प्राप्ति की सामग्री उपस्थित है और वो तत्काल, उसे साधन नहीं करना पड़ा, तत्काल जहां से साधन रुका था वहीं से प्रारंभ हो गया, बहुत शीघ्र भगवदानंद में डूब गया। ये पूर्व का साधन उसका प्रकाशित हो गया। जैसे किसी के पास गड़ा हुआ धन एकदम मिल जाए, तुरंत धनी हो गया, ऐसे होता है। सावित्री जी स्वभाव से ही इतने बड़े महापुरुष के सानिध्य को प्राप्त हुई। उनका अंश उनके जीवन में ऐसा प्रकाश दिया कि उन्हें सिद्धावस्था प्राप्त नहीं करनी पड़ी। स्वाभाविक भगवदानंद, स्वाभाविक प्रिया प्रीतम की आसक्ति, स्वाभाविक वो उत्तम भूमिका भक्ति की जो बड़ी बड़ी साधनाओं से प्राप्त होना कठिन होता है। पूज्य श्री भाई जी महाराज निरंतर भगवत चिंतन में मगन रहते। सूचना आई कि प्रयाग में कुंभ का अवसर है, लाखों लोग दूर दूर से ये आनंद लाभ करने के लिए, पुण्य लाभ करने के लिए तीर्थराज प्रयाग का आश्रय लेते हैं। तो गीता प्रेस का प्रधान नींव श्री पूज्य श्री जय दयाल गोविंदका जी और पूर्ण महल तैयार किए पूज्य भाई जी महाराज। तो ये प्रार्थना की गई कि अगर आप प्रयाग में कुंभ में श्री गीता प्रेस जी का, गीता जी का, भगवान नाम का प्रचार करें तो बहुत जीवों को लाभ प्राप्त होगा।
प्रसिद्ध संत गुजरात के श्री अखंडानंद जी महाराज, गुजरात के अखंडानंद जी महाराज, वो भाई जी से मिलने आए और उन्होंने प्रयाग में होने वाले 12 वर्षीय कुंभ में गीता ज्ञान यज्ञ और भगवान नाम की महिमा, इसके प्रचार के लिए प्रार्थना की कि आप पधारें और जितना अर्थ लगेगा उसकी व्यवस्था हम करेंगे। भाई जी से ऐसा कहा। अच्छी धनराशि उन्होंने भाई जी को प्रदान करी। भाई जी ने भगवान नाम प्रचार, गीता प्रेस का प्रचार, श्री भगवत गीता जी का प्रचार, इसके लिए उस अर्थ को स्वीकार किया। व्यापक रूप से प्रचार नाम का हो सके, गीता जी का हो सके, गीता प्रेस का हो सके, क्योंकि ग्रंथों का स्वरूप तैयार करके कम पैसे में देना, बहुत कम से कम कीमत लगा करके देना, जिससे सबके पास ग्रंथ पहुंच सके, सबके पास भागवतिक सूत्र पहुंच सके, छोटी छोटी पत्रिकाओं के रूप में, इसलिए अर्थ स्वीकार किया। भगवान नाम प्रचार का बहुत सुंदर अवसर श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी ने भी भाई जी से कहा कि हम वहां पहुंचेंगे, आप पहुंचिए। श्री गंभीर चंद दुजारी जी के साथ भाई जी वहां पहुंचे। मदन मोहन मालवीय जी के कर कमलों के द्वारा शुभारंभ हुआ। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर जी भी वहां पधारे। रात्रि के समय वो प्रभु की लीला से भरे हुए जो पद हैं वो उनका गायन करते, संकीर्तन करते। काशी के अद्भुत विद्वान श्री मदन मोहन शास्त्री वो सुबह प्रातःकालीन वहां भगवत कथा करते। दिन में सेठ जयदयाल जी का अद्भुत तत्व ज्ञान का प्रवचन होता। फिर भाई जी का ओजस्वी भगवान नाम महिमा, भगवत रूप, भगवत लीला की अद्भुत प्रवचन होते। भाई जी की वाणी में बड़ा तेज था। सुनते ही सुनने वाले के हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा, भगवान नाम जपने की प्रबल इच्छा, संसार से मुक्त होने की व्याकुलता, ये केवल भगवत महापुरुषों से ही हो सकता है, दूसरे से नहीं। जो उनके हृदय में व्याकुलता होती है वो उनके वचनों में आती है। उनके दर्शन मात्र से संसार से वैराग्य होता है। उनके दर्शन मात्र से भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा जागृत हो जाती है। प्रभु कृपा करते हैं, तब से महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है। पूज्य भाई जी महाराज जब प्रवचन करते तो जवाहरलाल जी और उनकी माता स्वरूप रानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब बड़े बड़े सत्संग में आते। भाई जी के सत्संग से बहुत ही लाखों भक्त नाम जप का नियम प्रयागराज में लिए। भाई जी सत्संग करते और नियम देते थे एक एक से मिलकर के, आप हमें ये वचन दें कि आप कितना नाम जप करेंगे, आप कितने माला जप करेंगे, और इतने वर्षों तक आपका नियम नहीं टूटना चाहिए, ऐसा नियम लीजिए। भाई जी सबको नाम जपने के नियम में बांधते। भाई जी प्रायः बड़े बड़े ऐसे अधिवेशन करते, ऐसी सभा बैठालते, जिससे बड़े बड़े जो धर्म गुरु जन हैं, बड़े बड़े अधिकारी जन हैं, बड़े बड़े राजनेता जन हैं, वो सभा में उपस्थित होते। भाई जी अपने ओजस्वी वाणी से सबको निवेदन करते, सब धर्म पूर्वक चलें, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलें, सब भगवान नाम जप करें। सबके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए धर्म पूर्वक आचरण करते हुए भगवत प्राप्ति करना, भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करना। लाखों लाखों लोग भगवत नाम में लगे। भाई जी के प्रताप से देश विदेश सब जगह नाम की गूंज। भाई जी की कलम में बड़ी सामर्थ्य। आज भी कितने ऐसे विषयी जीव जो भाई जी की वाणी का आश्रय लेकर भगवत प्राप्ति की साधना में अग्रसर हुए। भाई जी वहां से फिर गोरखपुर आए, पर अंदर की स्थिति बहुत एकांत के लिए विचलित होने लगी भाई जी की। ये होता है जब प्रभु में आसक्ति बढ़ती है, तब कुछ अच्छा नहीं लगता। ये लगता है ऐसा कुछ हो, मुझे कोई देखे ना, मैं किसी को देखूं ना,
कोई मुझसे मिले ना, मैं किसी से मिलूं ना, ऐसा होता है। वो फिर वहां बुद्धि काम नहीं करती कि अरे भगवत कार्य है, करना चाहिए, ऐसा कुछ एकदम शून्य हो जाता है। बस वो भगवत कृपा से ही चलता है, यंत्रवत नहीं। तो फिर भाई जी के हृदय में व्याकुलता, फिर एकदम व्याकुलता हुई कि भागो, गंगा के तट पर एकांत कोई पर्णकुटी बनाकर भिक्षा मांगकर सेवन करो, रात दिन एकांत में रहो। ऐसी फिर व्याकुलता, पीछे हुई थी व्याकुलता। जब जब व्याकुलता होती तो सबसे बड़ी महिमा की बात की गुरु भाव रखते थे पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी पर, कभी कुछ ऐसा नहीं किया जो उनकी आज्ञा के विरुद्ध हो। महापुरुषों में ये बड़ी महिमामयी बात पाई गई कि सर्व समर्थ होते हुए भी वो गुरुजनों की कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। ऐसी व्याकुलता पुनः प्रकट हुई। सब कार्य करते हुए भी, इतनी व्यस्तता होते हुए भी हृदय पुकार रहा था एकांत के लिए, बस प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबूं। यद्यपि महान भागवतिक कार्य, नाम का प्रचार, महापुरुषों की वाणी को संग्रह करके कल्याण आदि से भेजना, कल्याण पत्रिका के रूप में जगत को देना, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के अनुभव की बातें संपादन करके भेजना, जिससे लोग लाभ ले सकें, भावनाएं सबकी प्रभु के प्रति बने। पर वो हृदय की व्याकुलता को कैसे रोका जा सकता है? गीता प्रेस का कार्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था और भाई जी की गंभीरता, एकांत प्रियता अंदर से और बढ़ रही थी और व्यस्तता बाहर की। देखो कैसी परिस्थिति, बाहर इतनी कार्य की व्यस्तता और अंदर इतनी एकांत प्रियता, एकदम शून्य गंभीरता। यही भगवान की विचित्र लीला होती है कि जिनको व्यवहार देते हैं तो देखो सामर्थ्य देते हैं, व्यवहार में रहते हुए इतनी एकांत प्रियता, इतनी गंभीरता, इतनी उदासीनता। ऐसी कार्य की व्यवस्थाएं आई कि 1 मिनट के लिए एकांत बैठने के लिए समय नहीं। भाई जी को बड़े बड़े भक्तों का आना, उनसे बातचीत करना, गीता प्रेस के लिए संपादन करना, नाम प्रचार के लिए सभाओं में जाना, इतनी व्यस्तता और अंदर इतनी व्याकुलता कि सब छोड़कर एकांत बैठने की बात। भाई जी के एकांत सेवन की आंतरिक इच्छा और बढ़ने लगी। उस समय भक्तांक, एक विशेषांक तैयार करना था, भक्तांक, पर भाई जी का मन गंगा तट जाने के लिए विकल हो गया। सेठ जी से भाई जी पत्र व्यवहार किए। सेठ जी से जहां पत्र व्यवहार भाई जी करते, वो बस मना कर देते कि आपकी तो रुचि है पर मेरी रुचि नहीं। सेठ जी मना, फिर वो मन को दबाने की चेष्टा करते। सेठ जी पत्र, कई पत्रों में भाई जी को बल प्रदान किया। उन्होंने लिखा कि भाई हनुमान प्रसाद सेती जयदेव का प्रेम सहित राम राम वाचना, हमारे मुंबई गए पीछे तुम्हारी साधना की स्थिति अच्छी लिखी सो ठीक है, बहुत तेज शीघ्र हो उसके लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए। निरंतर श्री परमात्मा देव के ध्यान में डूबे रहना चाहिए। परमात्मा देव की प्राप्ति में तुम जितनी ढिलाई करोगे उतना ही समय लगेगा। एक एक शब्द ध्यान पूर्वक सुनना। परमात्मा देव की प्राप्ति में जितनी तुम ढील रखोगे उतनी ही देरी होगी, वह तुम्हारी साधना की त्रुटि होगी। परमात्मा देव की प्राप्ति में एक पलक की भी ढील नहीं होनी चाहिए। मृत्यु का क्या विश्वास, यह है विवेकवान महापुरुषों के वचन। हर समय जैसे कोई तलवार गले में लगाए हो ऐसे रहता है साधक। जैसे कोई तलवार गले में लगाए हो, फिर आपको कैसा लगेगा? ना कुछ देखना अच्छा लगेगा, ना कुछ खाना अच्छा लगेगा, ना कोई उत्सव अच्छा लगेगा। लगेगा तलवार हट जाए पहले तब बात करें। ऐसे ही वो सोचता है पहले मृत्यु पर विजय प्राप्त करे, फिर आगे की बात होगी। पहले मैं भयावह मृत्यु पर विजय प्राप्त करूं, द्वंद्वातीत हूं, जीवन मुक्त हूं, फिर उत्सव मनाएंगे। अभी नहीं, पहले तो हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए।
मृत्यु का भय न रह जाए, कोई द्वंद्व भी हमें परास्त न कर पावे, कोई कामना हमारे हृदय में न रह जाए। ये साधक की मांग होती है। उसको कुछ अच्छा लगेगा, जिसके गले में तलवार से लगा दो, कुछ अच्छा लगेगा। ऐसे वो हर समय साधक देखता रहता है, मृत्यु तैयार है। देखो मृत्यु का क्या विश्वास, काल का एक पलक भी विश्वास नहीं करना चाहिए। धोखेबाज कभी भी मार सकता है। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर। ये बैठा लो, इसी से भजन होगा, इसी से आपको संसार काटने दौड़ेगा। काल पर विश्वास नहीं कि हमें संध्या मिल जाएगी, कभी भी मार सकता है। मृत्यु का कोई विश्वास नहीं। भगवत प्राप्ति में एक पलक की भी ढील मत दो, मतलब ऐसे पलक झपकने के समय की भी ढील मत दो। हर समय निष्काम भाव से ध्यान सहित नाम जप करो, निरंतर जप करो, भयभीत होकर जप करो। कहीं जप छूट न जाए, कहीं इस जन्म में प्रभु ना मिले, ऐसी गलती ना हो जाए। बस इस जन्म में मुझे मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी, संसार के इस भयावह चक्र से मुझे बचना है। वही धन्यवाद का पात्र है, वही धन्यवाद देने लायक है जो ध्यान सहित निष्काम भाव से निरंतर जप परायण है। आहा, वही धन्य है, वही धन्य है जो निरंतर निष्काम भाव से। क्या चाहिए, क्यों चाहिए? अरे ये शरीर छूटेगा, किसके लिए चाहिए? इसका प्रारब्ध है। आपको वास व्यवस्था, भोजन, कपड़ा लत्ता जो चाहिए वो सब पहले से निश्चित है। जिस समय जो चाहिए मिलेगा, वो अवश्य मिलेगा, क्योंकि जैसे बिना चाहे दुख मिल रहा है वैसे सुख मिलेगा। जो भगवत प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं होती, उसके लिए पुरुषार्थ करो। निरंतर निष्काम भाव से प्रेम सहित परमात्मा देव का सुमिरन करो, निरंतर नाम जप करो। वो धन्यवाद देने लायक है। वही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर पाता है जो निरंतर जप करता है। ध्यान रखना, काल का विश्वास मत करना। उसकी बड़ी सूक्ष्म गति है, तुम्हें गिरा देगा, तुम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। निरंतर नाम जप करो। भाई जी ने लिखा, पूज्यवर सादर प्रणाम। आपने लिखा कि तुम्हारे प्रेम की माफक मेरी तरफ से बर्ताव होने में आता नहीं, सो इसके उत्तर में क्या लिखूं? कहां तो मेरा प्रेम और कहां आपका प्रयत्न और असीम दया। किसी भी प्रकार से तुलना नहीं हो सकती, आपकी असीम दया हम पर है। भाई जी पूज्य श्री जय दयाल जी को लिखते हैं, मैं पग पग पर आपकी दया देख रहा हूं, आपका दुलार देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं आप कितनी कृपा कर रहे हैं। जैसी आप कृपा कर रहे हैं वैसा मैं तो प्रेम कर ही नहीं सकता आपसे। बाकी आपके शब्दों से एक बात का तो विश्वास हो गया है कि मेरे कठिन हृदय में भी कुछ प्रेम का संचार हो रहा है। भाई जी कह रहे हैं कि ऐसा मुझे आपकी कृपा से अनुभव हो रहा है, परंतु मैं कुछ लिख सकता नहीं। और साधन के संबंध में जो कुछ उपदेश लिखा सो बहुत अनमोलक है। बोध स्वरूप आनंद घन परमात्मा देव का आपकी कृपा से निरंतर ध्यान हो रहा है। इस समय मेरे हृदय में कोई संशय नहीं है, साकार निराकार इसका कोई प्रश्न नहीं, वही है वही, दूसरा नहीं। भाई जी पत्र में श्री जय दयाल जी को लिख रहे हैं, निरंतर आराध्य देव का ध्यान हो रहा है, साकार निराकार में कोई भेद नहीं, एक ही है, ऐसी समझ आ गई है। समस्त चेतन में एक भाव से स्थिति का अनुभव हो रहा है। सब एकमात्र प्रभु है, एकमात्र, ये अनुभव हो रहा है। कई बार प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। रात को सोने के अतिरिक्त अन्य समय में अधिकांश काल में प्रायः ये भावना बनी रहती है। सो जाने पर बात अलग है, नहीं जागृत में हर समय यही भावना रहती है, एकमात्र प्रभु है और इसका साक्षात्कार हो रहा है। स्वप्न के जागने के बाद जिस प्रकार स्वप्न के पदार्थ का सर्वथा अभाव है, उसी प्रकार भासने वाले संपूर्ण जगत के भोगों का अभाव है। यह है हृदय की स्थिति।
जैसे स्वप्न से जगने पर स्वप्न में जो भी था वो लगता है सब झूठा है, कोई आकर्षण नहीं रहता। भाई जी लिख रहे हैं ऐसे ही संपूर्ण जगत के भोगों का अभाव हो चुका है, हमारे हृदय में कोई आकर्षण नहीं। क्रियाएं करते करते जो क्रिया की भावना होती है उस समय भूल जाए तो एक क्षण के लिए फिर तुरंत भावना जागृत हो जाती। कभी कभी क्रिया की तन्मयता में एक क्षण के लिए विस्मरण जैसा होता है, फिर तत्काल वही भावना जागृत हो जाती है। भूल की स्थिति अब अधिक काल तक रहती नहीं। जागृत में जो क्रिया करते समय हम भगवदाकार वृत्ति से थोड़ा एक क्षण के लिए क्रिया में तन्मय होते हैं, फिर तत्काल भावना जागृत हो जाती है, वो ज्यादा अंतराय नहीं कर पाती। जगत स्वप्नवत मृग तृष्णा के जलवत प्रतीत हो रहा है, इसका बिल्कुल अस्तित्व नहीं ऐसा अनुभव हो रहा है। जैसे मरुभूमि में एक बूंद जल नहीं, ऐसे जगत नाम की कोई वस्तु नहीं ऐसा अनुभव हो रहा है, एकमात्र प्रभु। अब मेरे लिए कुछ भी जो आप ठीक समझ रहे हो क्या करना चाहिए सो आप लिखें। अभ्यास दिन दिन तेज होने का अनुमान हो रहा है, अभ्यास बढ़ रहा है, दिन दिन अभ्यास बढ़ रहा है। उत्तरोत्तर ध्यान की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। समष्टि चेतन में स्थिति एक रसबोध आनंद की स्थिति हर समय बनी रहती है। ये देखो भजन का फल मिला, ये स्थिति है। गुरु स्वरूप श्री जयदयाल जी को अपनी स्थिति लिख रहे हैं। अपनी स्थिति झांको, कहां हो, क्यों विश्राम मान रहे हो, क्यों भजनानंदी मान रहे हो, क्या स्थिति आपकी है, झांको, अंदर देखो। एकांत में बैठकर ध्यान करने के समय तो केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त अंतःकरण में या अंतःकरण की कोई वृत्ति भी प्राय नहीं रहती। ध्यान के समय कई बार बाहरी शब्द सुनाई ही नहीं देते, कभी कभी सुनाई देते हैं। कभी कभी कोई जैसे बात करता है तो बोलने की स्फुरना होती है, किंतु समय बोलने की सामर्थ्य नहीं रहती। ये स्थितियां हैं ध्यान की। कभी गाढ़ ऐसी स्थिति होती है कि आसपास बातचीत आवाज हो रही सुनाई नहीं देता, कभी सुनाई देता है। कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि सुनाई देता है, उत्तर देने की, बोलने की इच्छा होती है, लेकिन बोलने की सामर्थ्य नहीं रहती। देखना चाहिए उपासक को कि हमारी स्थिति कहां है। पर उस समय भी परमात्मा के अतिरिक्त और कोई चीज है ऐसा भाव नहीं रहता। सुनने में, बोलने की स्फुरना होने में, ना सुनने में, तीनों में भाव एक ही रहता है, परमात्मा भाव। जैसे पत्र लिख रहा हूं तो लिखते समय मैं आनंदमय बोध स्वरूप परमात्मा में प्रत्यक्ष वस्तु की तरह स्थित हूं, परमात्मा स्वरूप में स्थित हूं। पत्र लिख रहा हूं, कलम से अक्षर लिखे जा रहे हैं, लेखनी की जो स्फुरना हो रही है वो सच्चिदानंद के अंतर्गत कल्पित रूप से भास रही है। ये चूंकि ऊंची स्थिति की बात है तो सुन लीजिए, कभी काम आएगा। कभी कभी वो भी नहीं भासती, केवल यंत्रवत लिख रहे हैं। एक परमात्मा देव के अतिरिक्त किसी वस्तु के अस्तित्व का अनुभव नहीं रह रहा। मानो अनंत जल के अथाह समुद्र में एक बर्फ के पिंड का आकार पड़ा हो ऐसा, और वो भी गल रहा हो ऐसा। आनंद समुद्र में हमारी स्थिति ऐसी जैसे एक अथाह जल में बर्फ का पिंड पड़ रहा हो, वो भी गल रहा हो, अर्थात पूर्ण रूप से अपनी धीरे धीरे विस्मृति होती जा रही है। कलम चल रही है, लिख रहा है, पर बोध स्वरूप आनंद भूमानंद में स्थिति में कोई अंतर नहीं है। वो क्या स्थिति है लिखी नहीं जा सकती। बहुत देर बाद फिर लिखने की स्फुरना होती है, कुछ देर तो लिखा ही नहीं जा रहा, फिर उसी तरह भाव, बीच बीच में कुछ परिवर्तन सा दिख रहा है। एक एक चेष्टा भाई जी पूज्य श्री जयदयाल जी को लिखते हैं। ये परिवर्तन काल अधिक नहीं होता, क्षण मात्र के लिए थोड़ा सा जगत भासता है, फिर खत्म, फिर एकमात्र प्रभु। ऐसी स्थिति हो रही है।
बड़ा अनुभवगम आनंद प्रकट हो रहा है। आनंद की स्थिति में भोक्ता की स्थिति नहीं, दृष्टा की स्थिति है। कितना विशुद्ध स्थिति। काम क्रिया करते समय विषयों की स्फुरणा हो रही है, शरीर सहित सारे विषय समष्टि सर्वव्यापी चेतन में कल्पित अनुभव होते हुए चेष्टा हो रही, ये स्थिति होती है। चेष्टा हो रही, स्फुरणा हो रही, लेकिन वो सब कल्पनात्मक स्वाप्निक ऐसे, और प्रक्रिया हो रही, सांगोपांग हो रही। ये स्थिति से ही समझ में आता है। कोई वृत्ति अब अवशिष्ट नहीं है जो प्रभु से अलग हो। अनुपम, अनिर्वचनीय, अप्रमेय आनंद, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में बड़ा अद्भुत आनंद। पूज्य भाई जी लिख रहे हैं, सेठ जी ने कहा कि तुम्हारी स्थिति के बारे में नजर किया, पत्र में लिखा, ध्यान के समय तुम्हारा नाम लेकर कोई पुकारे, उस समय यदि शब्द सुन पड़े तो कोई हर्ज की बात नहीं है। हां, अगर सुनाई न दे तो बहुत अच्छी बात है। इतनी गाढ़ स्थिति मंत्र में, रूप में, नाम में करो। वो जब कुछ काल तक आप अभ्यास करेंगे तब ऐसा हो जाएगा, थोड़ी देर में डूब गए। जैसे कोई बाहर के दरवाजों को, खिड़की को बंद करे, फिर अंदर आवे, फिर अंदर वाले भी कमरे की सब खिड़की दरवाजा बंद कर दे, फिर उसके अंदर आवे, फिर उसके भी बंद कर दे, फिर देखो तीन स्थूल सूक्ष्म कारण सबसे अलग आ गया। अब हल्ला मचता रहे बाहर, क्या फर्क पड़ता है। पर वो अभ्यास से धीरे धीरे लौटना, अभी तो अंतर्मुखता ही नहीं आई। तीनों शरीर से अलग होता हुआ उपासक जो अपने स्वरूप में, बाहर बैंड बजे पास में कान के समीप, उसको विक्षेप नहीं होगा। ध्यान के समय यदि कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारे, उस समय तुम्हें शब्द सुनाई पड़े तो कोई हर्ज की बात नहीं। हां, ना सुनाई दे तो और अच्छी स्थिति, पर सुनाई दे पर स्फुरणा नहीं होनी चाहिए उत्तर देने की। अगर स्फुरणा हो रही तो बिल्कुल उत्तर मत देना, ये उत्तम बात है, फिर उसे मिटाल दो। जैसे स्वप्न, ऐसे एक आवाज आई, कोलाहल हुआ, फिर समिट जाओ। ध्यान में जो शब्द सुनाई देता है वो सच्चिदानंद सर्वव्यापी के अंतर्गत कल्पित दिखाई देता है। उसे कल्पनात्मक समझो, हो नहीं रहा, केवल सुनाई दे रहा है, ऐसे तब अंदर जाओगे। हो रहा है अगर ऐसा सुनाई दिया तो बाहर लगेगा कि तुम देख नहीं रहे हो, मैं ध्यान में बैठा हूं, और फिर खड़े होकर के उसको डांटना पड़ गया ध्यान तुम्हारा। बाहर जो कोलाहल हो रहा है तत्काल भावना में लाओ, ये सब स्वाप्निक है, कल्पित है, सत्य नहीं है, या ये परमात्मा स्वरूप है। शांत हो जाओ, अंतर्मुख डूबते चले जाओ, कोई चेष्टा मत करो, बाहर विक्षेप हो जाएगा। अगर आप निकल करके उस शब्द को रोकने की चेष्टा या उस शब्द वाले को रोकने की चेष्टा करोगे, शांत अंदर हो जाओ। आप इतने सुरक्षित हैं, कोई शब्द आप तक पहुंच नहीं सकता, आप अंतर्मुख होते चले जाइए। ऐसा अभ्यास करना चाहिए। होनेपन का जो आपका भाव है वो भी आपका लय हो जाए, मैं ध्यान कर रहा हूं, ये भी लय हो जाए। केवल मंत्र, केवल रूप, ऐसा होता है। जो आप आगे बढ़ोगे तो भगवत कृपा से, गुरु कृपा से ऐसी स्थिति आएगी। किसी का होना पना आपके अंतर में नहीं होना चाहिए। ढूंढिए इस बात को। जब आप भजन में तन्मयता पूर्वक बैठते हैं, उस समय आप भजन कर रहे हैं, इसका भी लय होना चाहिए। केवल भजन चल रहा है, पर इसके अलावा और कुछ जो है वो नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, ये अच्छा उपासक जो अंतर्मुख होता है वही समझ पाएगा। जब आप मंत्राकार वृत्ति या भगवदाकार वृत्ति में पहुंचते हैं, उस समय आप देखो कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का होना पना नहीं होना चाहिए। जैसे आपके अंदर आ रहा कि कोई ना कोई चिंता ना, उसे तुरंत काटिए, ये मिथ्या है, ये मिथ्या है, ये सत्य नहीं है, यह सब परमात्मा स्वरूप है, हटाइए। ये नहीं कि परमात्मा स्वरूप मानकर उसका चिंतन करते रहिए, हटाने के लिए भाव करना है। शांत, केवल मंत्र, केवल रूप, सब हटाकर उसी में। ऐसा बार बार करोगे ना, इसे कहते हैं चित्त वृत्ति का निरोध करना। तो आप ऐसी समाधि भाव को, ऐसे गाढ़ ध्यान को प्राप्त होगे जो परमानंद का अनुभव कराने वाला है। अभी आंख तो मूंद लेते हैं, स्थिति शरीर में ही रहती है, इसलिए थोड़ी देर बाद पीड़ा अनुभव में आने लगती है, फिर जी उबने लगता है बंद करो ये सब,
हाँ थोड़ा टहल लेते हैं, घूम लेते हैं, या एक दूसरे को देख लेते हैं, क्योंकि बहिर्मुख वृत्ति है, अंतर में कोई स्थान मिल ही नहीं रहा उसको डूबने का। प्रभु के सिवा और किसी का होना पना ध्यान के समय नहीं होना चाहिए। बहुत उत्तम स्थिति होती है, ये उत्तम श्रेणी की स्थिति है। पत्र लिखने के समय जो अचिंत्य अवस्था का आपने बोध कराया कि लिख तो रहा हूं लेकिन लग रहा है उस ब्रह्म में ये कल्पित है, सो साधन तुम्हारा ठीक चल रहा है। अचिंत अवस्था में जीवात्मा परमात्मा की एकता का अनुभव करता है, एकता का अनुभव करता है। एकता होने के बाद फिर जीवात्मा की वापस शरीर में स्थिति कभी हो ही नहीं सकती, वो पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त ब्रह्म तुल्य हो जाता है। यह अनिर्वचनीय पद है, ब्रह्मविद ब्रह्मविभूत, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, बड़ी ऊंची स्थिति की बात है। वही हमारे अंदर ही सबके है, बस खोजना है। ऐसी स्थिति पे आ जाओ जहां कोई भय नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई मृत्यु नहीं। एक सच्चिदानंद घन ही है, वही मैं बन के स्फुरित हो रहा है। अपनापन जो आपने अलग से मान रखा है, इसी को भूलना है। मैं स्त्री, मैं पुरुष, ये भूलना है। एक सच्चिदानंद मैं बन के स्फुरित हो रहा है। भागवत में स्वयं भगवान कह रहे हैं, मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। तो जो मैं है वही स्फुरित हो रहा है। एक सच्चिदानंद घन ही मैं बनकर स्फुरित हो रहा है, और मैं कुछ नहीं है। जो मैं को अलग आपने आरोपित कर रखा है, इसको भूलना है। यही सच्चिदानंद में लीन होना है। समझ रहे? अपने को पुरुष, स्त्री, गोरा काला, विद्वान मूर्ख, जवान बूढ़ा, ये जो आपने सत्ता दे रखी है, यही आपका बंधन है। इसे भूलना है। जो मैं स्फुरित हो रहा है वो भगवत स्वरूप है, ये भूल जाओ, उसमें स्थित हो जाओ। यही अनिर्वचनीय पद है, यही भगवत स्वरूप है। यही अभ्यास करना है। मेरा कुछ है नहीं, मेरा कुछ हो सकता नहीं, एकमात्र मेरा प्रभु। ऐसा अभ्यास करो, बार बार सच्चिदानंद भाव में आओ। एकांत में आंख मीच कर बैठने के बाद अंतःकरण में जो कुछ संसार का चित्र आवे, चिंतन आवे, उसे बार बार हटाओ। सब मिथ्या, सब झूठा, यानी उसका अभाव करो, उसका महत्व मत रखो। रागात्मक या द्वेषात्मक जो भी वृत्तियां आ रही, चित्त के अभाव करने वाली शक्ति आपको परम शांति प्रदान करे। ये भागना बंद करो अंदर वाला। किसी का रागात्मक चिंतन, द्वेषात्मक चिंतन, महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि, सब स्वप्न है। जब ध्यान में, भजन में बैठो, अंतःकरण में जो सब चित्र आ रहे हैं सब झूठे, हटाओ। एकमात्र अपने आराध्य देव का रूप, आराध्य देव का नाम, ये हटेगा जब उसका आप महत्व नहीं रखोगे। बार बार हटाते रहोगे। नाम चल रहा, मंत्र चल रहा, रूप ध्यान चल रहा है, हटाते रहोगे, शांत। फिर ऐसा आएगा, स्फुरना ही नहीं होगी। कभी ऐसा 2, 4, 5 मिनट के लिए हुआ होगा तो आप समझ रहे हैं, कोई स्फुरना नहीं, शांत, केवल मंत्र दिव्य ज्योतिर्मय चमक रहा है। केवल भाव भी नहीं, आपके सामने मधुर मधुर मूर्ति भी। कितना आनंद का विषय। शांत बैठे हुए मंत्र एकदम तेजोमय होकर प्रकाशित हो रहा है। कोई स्फुरना नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई चिंतन और नहीं। देखो, कभी अगर 2, 4 मिनट के लिए भी ऐसा, या 1 आध मिनट के लिए, बड़े भाग्यशाली उपासक जो ऐसा अभ्यास करते हैं। अचिंत परमात्म स्वरूप में पूर्ण लय हो जाना। ये बाहर भीतर जो भी दृश्य देख रहे सब स्वप्न के समान असत्य है, ऐसी भावना करो। भाई जी को पत्र में पूज्य श्री जयदयाल जी अचिंत परमात्मा में बोध स्वरूप आनंद घन प्रभु में लीन। नित्य सत्य बोध आनंद में गाढ़ स्थिति कब होगी, ऐसा आपने पूछा। इसका उत्तर कोई दे नहीं सकता, क्योंकि ये भविष्यरत नहीं है कि ऐसा करो तो इतने दिनों में हो जाएगा। ऐसा नहीं, आपके अभ्यास के अधीन है। आप किस कोटि का अभ्यास करते हैं, कितनी गाढ़ स्थिति में आप डूबते हैं, वैसे ही आ जाएगी स्थिति। बोले ऐसी स्थिति कितने दिनों में आएगी, इसका कोई उत्तर नहीं।
आप कितने गाढ़ भाव से भजन करते हैं, आप कितनी तन्मयता से डूबते हैं, आप कितना अभ्यास एकांत में करते हैं डूबने का कि बाहर कुछ सुनाई न दे, दिखाई न दे, अंतःकरण में कोई और चिंतन नहीं, एकमात्र मंत्र, एकमात्र प्रभु। साधन तेज करो शीघ्रता से, और साधन बढ़ाओ, समय और बढ़ाओ, शांति, एकाग्रता, गंभीरता, जितेंद्रियता, यही आपको बोध कराएगी। इसके लिए समय नहीं बताया जा सकता कि इतने दिनों में, इतने महीनों में हो जाएगा। नित्य बोध आनंद घन की प्राप्ति चाहे जब हो, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम ये चिंता करो कि और कोई ध्यान न रह जाए। निरंतर ध्यान, निरंतर चिंतन, इसका तुम अभ्यास करो। ध्यान का विषय गहन। यदि आप रूपाकार मिलना चाहते हो तो रूप का ध्यान करो। यदि आप आत्मस्वरूप में स्थित होना चाहते हो तो जैसे संन्यास मार्ग में प्रणव का ध्यान, प्रणव का ध्यान करते करते सब ध्यान छूटा, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अचिंत्य की स्थिति का स्मरण कार्य कोटि के समय साधक पुरुष को रहता है। जब सब चिंतन खत्म हो गया तो जो बचा वही आत्मा का ध्यान है। जितना चिंतन है आकार का सब छूट जाए तो जो बचा वही आत्मस्वरूप का ध्यान है। ये ज्ञान मार्ग। और भक्ति मार्ग में अपने आराध्य देव के चिंतन में अपना विस्मरण हो गया, केवल आराध्य देव बचे। ये है स्थिति। तुम्हारे प्रेम माफिक में चिट्ठी में पूरा लिखना चाहो तो नहीं लिख सकूं सीजे दयाल जी महाराज। तुम्हारा प्रेम दिन दिन दूना बढ़ता जावे और देखने में आवे छे, ऐसा देखने में भी आ रहा है कि आपका भगवत प्रेम दिन दिन बढ़ रहा है। सत्संग और गीता जी के अभ्यास को इतना जोर से फैलाओ कि संसार के जीव बहुत सुगमता से भगवत प्राप्ति कर सके। सुगमता से उनको ऐसा लोभ दिखाओ कि वो नाम जप में लगे, उनको बड़ा लाभ मिले। ऐसे गीता जी के सहज भाव से सूत्रों की व्याख्या करो जिससे लोगों को लगे कि हम भी भगवत प्राप्ति कर लेंगे, भगवत प्रेम की तरफ आकर्षित हो, भगवान नाम जपने का लोभ जगे, भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो। ऐसा भाई जी को आदेश कर रहे हैं। तुम्हारे नाम के जप सहित निरंतर ध्यान रहना चाहिए। ध्यान रखना, ये सब करते हुए तुम ये ध्यान रखना कि निष्काम भाव हो, निरंतर नाम जप हो और ध्यान सहित हो। ऐसा ना हो कि प्रचार प्रसार में वो आप भूल जाओ। आपका नाम जप ध्यान सहित निरंतर चलते रहना चाहिए। दिन दिन उन्नति होवे आपकी, ये है गुरुजनों का आशीर्वाद। उनके आज्ञा अनुसार चलो तो आशीर्वाद दे रहे। दिन दिन तुम्हारी उन्नति हो, तुम्हें भगवत प्रियता प्राप्त हो, तुम्हारा भजन बढ़े, तुम विशेष चेष्टा करते रहो। केवल जैसा कहें वैसा करते रहो। ये फल तो उनके आशीर्वाद से, कृपा से मिलेगा। बहुत जल्दी तुम्हारे द्वारा प्रेम का प्रवाह संसार में बहेगा। पूज्य श्री जय दयाल जी भाई जी को लिख रहे हैं, प्रेम का प्रवाह संसार में बहुत जोर से तुम्हारे द्वारा फैलेगा। बहुत जल्दी संसार में बहुत से लोगों का उद्धार तुम्हारे द्वारा होगा, क्योंकि जो निष्काम भाव से निरंतर भगवत चिंतन करते रहते हैं वही भूले हुए विषयी जीवों के हृदय में भगवत प्राप्ति, भगवान नाम की, भगवत प्रेम की लालसा जगा सकते हैं। केवल प्रवचन से बात नहीं बनती। अपने अंदर अगर भूख नहीं है, भगवत प्राप्ति की चाह नहीं है, या भगवत प्राप्ति की लालसा प्रबल नहीं है, तो केवल प्रवचन कोरे मनोरंजन होते वो प्रभाव नहीं डाल सकता। प्रभाव तभी डालेगा जब अंदर बात है, बाहर जाके वो जलाना शुरू कर देती है, वो हृदय को चैन नहीं लेने देती, वो भगवदाकार स्थिति में पहुंचा के ही विश्राम मानती है। देखो, कई तरह से ध्यान की युक्तियां लोगों को बताओ, जहां जहां मन जावे वहां श्री भगवान का चिंतन करें, सब ऐसा बताओ सबको। पूज्य श्री जय दयाल जी भाई जी को लिख रहे हैं
जहां जहां मन जाए वहां वहां भगवान की भावना करो, जहां जहां मन जावे वहां से हटाकर भगवान में लगाओ। मन की संपूर्ण कामनाएं मिथ्या हैं, दुख हैं, बंधन है, ऐसा मानकर छोड़ दो। जो कामना बने उसे छोड़ो, वो तुम्हें फंसाने के लिए है, तुम्हें भगवदानंद की प्राप्ति में बाधा डालने के लिए वो कामना आई है। इंद्रियों की इन चेष्टाओं से बचो, ये केवल झूठा खेल है, ये केवल माया का जाल है जो फंसा के तुम्हें नष्ट करना चाहता है। संसार से उपराम हो, श्री नारायण देव के चिंतन में रहो, किसी का भूल के भी और चिंतन न होने पावे, सावधानी रखो। हाँ, बहुत जल्दी उन्नति करनी चाहिए, इसमें धैर्य नहीं होना चाहिए। बहुत तेज साधन को चलाओ, बहुत तेज। एक क्षण भी प्रभु को भूलो मत, भूलो तो तद स्मरणेन परम व्याकुलते, तुम्हें व्याकुलता होनी चाहिए। बोलो, जब इस साधन में चलोगे तुम्हें हंसी मजाक अच्छा लगेगा, तुम्हें किसी से व्यवहार अच्छा लगेगा, तुम्हें कहीं जाना आना अच्छा लगेगा, बस यही लगेगा कितनी जल्दी मेरी स्थिति आवे, ऐसी व्याकुलता हो जाएगी। अभी स्थिति की मांग है क्या आपके अंदर? देखो, कहीं आप व्याकुल होकर प्रभु से कहते हैं मुझे ऐसी स्थिति दीजिए जिससे मैं निर्भय पद में रहूं, कोई शोक न हो, निरंतर निश्चिंत होकर आपका भजन करूं, ऐसी मुझे स्थिति, ये मांगो। भोग वासनाएं, इंद्रियों का विलास, सांसारिक संपत्ति, क्या झूठा, अविसरी झूठा, सब खत्म। ऐसी स्थिति मांगो प्रभु से। हे नाथ, मुझे ऐसी भूमिका में बैठाल दो जहां सतत आपका चिंतन, आपका ध्यान, कहीं कोई कामना नहीं, कहीं कोई आकर्षण नहीं। सावधान हो, जीके से जल्दी ही जल्दी परमात्मा देव की प्राप्ति हो जाए। बहुत तेज साधन करो। यद्यपि प्राप्ति हुई ही है तो भी लोक दृष्टि से लोक कल्याण के लिए लिख रहे हैं। संसार में जिस प्रकार शीघ्र प्रेम प्रवाह बहे प्रभु का, वैसा बोलो, वैसा चलो, वैसा देखो, वैसी चेष्टा करो। देखो, महापुरुषों के हृदय की पीड़ा, ये भूले हुए जीव नाम में लगे, प्रभु के ध्यान में लगे, प्रभु के चिंतन में लगे, प्रभु से प्रेम करें, ऐसा चाहिए, ऐसा व्यवहार करो, ऐसा बोलो, ऐसा देखो, ऐसी प्रेरणा करो। सब संसार के राग से रहित होकर प्रभु के अनुरागी बने। समय समय पर बहुत भारी प्रेम का स्रोत बहा है और बहेगा आपके हृदय में। देखो, ये बात इसलिए करें कि आप ये मत सोचना कि अगर हम इस बाहर नाम कीर्तन प्रचार आदि में लगेंगे तो अंदर का, तो कह रहे बहुत स्रोत बहा है और वो बहेगा, तुम उसकी चिंता मत करना, पूर्ण कृपा तुम्हारे ऊपर है। अगर कोई ढील है तो अपनी है, अपनी तरफ से है, प्रभु बहुत कृपा कर रहे हैं। देखो, ढील मत दो, निरंतरता भजन की बनाए रखो, गंभीर रहो, उदासीन रहो। किसी की निंदा स्तुति का समय नहीं है, किसी की तरफ देखने का समय नहीं है। वो कुछ बुरा कर रहा, तुम खड़े देख रहे हो तो दोनों का मार्ग रुक गया ना, तुम तो चलो ना, तुम क्यों देख रहे हो, तुम आगे बढ़ो। जो कुछ ढील है जिसकी अपनी है, अपनी तरफ से है। संसार में भगवत भाव का प्रचार करने वाले बहुत से मनुष्य होवे तो बहुत जल्दी सी भगवत भक्ति का रंग छाए जाए। विद्वान, त्यागी, सदाचारी पुरुष ही प्रचार भक्ति का कर सकता है। भक्ति का प्रचार करने का अधिकारी कौन? विद्वान, जिसे शास्त्र के सूत्रों का पता है। त्यागी, जो समस्त भोगों का वैरागी है। सदाचारी, जो जितेंद्रिय है। और भगवत अनुरागी, वही भक्ति का प्रचार कर सकता है। ऐसा पुरुष प्रचार करे तो बहुत भारी मात्रा में जीव प्रेम मगन हो जाए। प्रेम भक्ति का प्रचार करे तो प्रेम का प्रवाह बह जाए, निष्काम भक्ति का प्रचार होए। ऐसा जो सबकी सेवा करना चाहता है, जो सबको भगवत अनुरागी बनाना चाहता है, निष्काम भाव से, कोई फीस नहीं, कोई उसके बदले में नहीं। अगर बदले में है तो फिर वो धंधा है, वो व्यापार है। आप हम पे इतनी कृपा करें कि आप नाम जप करें, आप प्रभु से प्रेम करें, सबसे बड़ी भेंट है। आपके आंखों में आंसू देखें, प्रभु के प्रेम के लिए हम अपना जीवन धन्य मानते हैं। ऐसा सबकी सेवा, सबको सुख पहुंचाना,
असल में वही प्रचार कर सकता है जिसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, केवल वो भगवत अनुराग में डूबे। यानी संसार के मनुष्यों को प्रभु के प्रेम में लगाकर परम धाम पहुंचाना, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। कोई सेवा इससे बढ़कर नहीं। प्रभु का नाम जप करे, संसार से वैरागी बन जाए, अंदर से संसार का राग खत्म हो जाए, प्रभु का अनुरागी हो जाए, एक जीव हो गया, इससे बढ़कर कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई तप नहीं, कोई योग नहीं। किसी को भी भगवत अनुराग में वही लगा सकता है। शर्त है शास्त्रज्ञ हो। शब्द ब्रह्म का ज्ञानी केवल है, पर ब्रह्म की अनुभूति से रहित है तो बात नहीं। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान, पर ब्रह्म की अनुभूति से युक्त, जितेंद्री, सदाचारी, त्यागी, सबका मंगल हो, ऐसी भावना वाला। इसलिए निष्काम प्रेम भाव से सबकी सेवा करने की भावना रखो। जो भी तुम्हारे संपर्क में आवे, थोड़ा ही सही हो, नाम जपना शुरू कर दे, ऐसी उसे प्रेरणा करो। विशेष रूप से प्रार्थना करो। अपना तन, अपना मन, अपना धन, जो कुछ है सब इस बात में लगा दो कि सामने वाला भजन करे। महाराष्ट्र के एक संत के जीवन चरित्र में पढ़ा कि वो आसपास के गरीब लोगों को कुछ वस्तु देने के लोभ से बुलाते। इतनी इतनी चीनी देंगे, इतनी इतनी वस्तु दे, बैठ के कीर्तन करो। थोड़ी देर कीर्तन किए, थोड़ी थोड़ी चीनी सबको, थोड़ा थोड़ा वस्तु ले जाओ और कीर्तन करो। थोड़ी थोड़ी सामान रखते, देखो आओ आधा घंटे कीर्तन करो, आपको ये सामग्री देंगे। वो गरीब लोग ऐसे धीरे 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 उनका भाव बनने लगता। फिर वो सामग्री ना भी हो तो कीर्तन के बिना नहीं रह सकते। ऐसे भूले हुए सांसारिक प्राणियों को आदेश कर रहे हैं पूज्य श्री जय दयाल जी, तन दे के, मन दे के, धन दे के। तन देने का तात्पर्य है समय देना। आप थोड़ा अपने कार्य से समय निकालिए, उनको संग दीजिए, उनको प्यार दुलार दीजिए, उनको समझाइए जीवन का परम लाभ भगवान नाम जप करना है, सच्चे आचरण से चलना है। ये जीवन कितने दिन का है। हमारे शरीर की चेष्टा होनी चाहिए दूसरों का मंगल, हमारे मन का संकल्प होना चाहिए दूसरों का मंगल, हमारे वाणी से वार्ता होनी चाहिए दूसरों का मंगल, और सबका मंगल होगा मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु के सुमिरन में, प्रभु के आश्रय में संसार के जीवों का उद्धार होवे, तन मन धन से ऐसी चेष्टा की जाए। उनकी सेवा में जो जिनसे लग गई, झुकी रह गई, जो फंसे भये हैं, उनके समीप जा जा करके हम समझावें। इस माफिक सबकी सेवा करने से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभु का प्रेम उनसे प्राप्त होता है। सबके साथ प्रेम से युक्त होकर प्रभु का नाम कीर्तन करें, नाम सुमिरन करें, ऐसी आज्ञा पूज्य श्री जय दयाल जी देते हैं। सोना, उठना, बैठना, इनमें ज्यादा सावधान होने की चेष्टा है। जब कल भी चर्चा हुई थी, जैसे आप किसी के पास बैठे हैं तो नाम भूलने की, या आप सोने जा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कोई प्रपंच का चिंतन नहीं। कुछ ऐसी चेष्टा है, जैसे भोजन कर रहे हैं, मंजन कुल्ला कर रहे हैं, शौच में बैठे हैं, ऐसी कुछ ऐसी चेष्टाएं होती हैं जिनमें स्वाभाविक भगवत विस्मरण होता है। आप सावधानी पूर्वक उस समय स्वयं स्मरण करें और दूसरों को भी सिखावें कि ऐसे समयों में विस्मरण ना होने पावे। साधना की स्थिति आगे बढ़ती चली जाए। रोज का रोज आप देखो आपका भाव बढ़ रहा है कि नहीं, आपका भजन बढ़ रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा अनुभव हो रहा है क्या कि हमारी साधना ठहर गई, हमारी साधना क्षीण हो रही है? कहीं ऐसा तो अनुभव नहीं हो रहा। रोज की रोज साधना बढ़ रही नहीं। देखो, गत वर्ष के समान तेजी से नहीं बढ़ी, ठहरी हुई सी मालूम होती है, तो तुम्हारी स्थिति का बढ़ना रुका नहीं है। यदि आपका साधन ठीक चल रहा है, ध्यान दीजिए, कभी कभी उपासक को ऐसा अनुभव होता है कि पिछले वर्षों में तो बड़ा भाव था, बहुत भजन बनता था, अब कोई भाव नहीं बन रहा, अब भजन नहीं बन रहा, कोई असाधन तो नहीं हो रहा। पहले ये देख लेना चाहिए। यदि शास्त्र विरुद्ध कोई असाधन नहीं हो रहा तो कह रहे हैं कि वो ठहरी हुई सी तुम्हें केवल प्रतीति हो रही है। जैसे प्रारंभ में जब भजन होता है तो सुख ज्यादा मिलता है,
फिर हमारे जो यंत्र होते हैं वो और खुराक चाहिए उनको। शुरू शुरू में जैसे किसी को भांग छनाओ थोड़ी, वो उन्मत्त हो जाएगा, और 2-4 महीने उतनी देते रहो तो काम करना बंद कर दिया, और बढ़ाओ और बढ़ाओ। तो उपासक जब साधन में लगता है तो प्रारंभ में उसे बड़ा आनंद मिलता है। बोले पहले पहले जब वृंदावन आए तो बड़ा सुख, पहले पहले सत्संग सुना बड़ा सुख, पहले पहले मंत्र जपा, फिर अब तो लग ही नहीं रहा सुख, क्योंकि अब और चाहिए, अब उतनी खुराक से बात नहीं बनेगी। और ऐसा ना समझे कि हमारी स्थिति ठहर गई या हमें पहले जैसा अनुभव नहीं हो रहा है। साधन बहुत जोर से बढ़े बिना साधक को सामान्य साधना से फिर ये अनुभव नहीं होता कि हमें सुख मिल रहा है। ध्यान रखना, जिस तरह से साधन चला उससे जोर बढ़ते चला जाए तो अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। और अगर शिथिलता से वैसे धीरे धीरे साधन चल रहा है तो आपको अनुभव में नहीं आएगा कि हमारे अंदर परमात्मा देव का, भगवत देव का आनंद बढ़ रहा है। देखो, जैसे प्रारंभ में आनंद क्यों मिल जाता है, अब यह सूक्ष्मता की बात, कि अब वो साधन करते तो कई वर्ष हो गए, प्रारंभ में जो आनंद मिला था वो अब नहीं मिल रहा। तो प्रारंभ में कौन सा साधन किया था जिससे मिल गया, वही मंत्र तो अब भी जप रहा हूं, क्यों नहीं मिला? बोले बात ऐसी है, जैसे पहले उसने कभी कौमुदी, एक ग्रंथ है व्याकरण का, पूर्व में उसने अध्ययन किया हो, फिर कई वर्ष अध्ययन छोड़ दिया हो, और फिर जब शुरू करेगा तो कुछ ही दिनों में उसे पूरा आ जाएगा, क्योंकि पहले अध्ययन किए रहा। अब जब उसको उत्तरार्ध पढ़ना पड़ेगा, अब लंबा समय लगेगा। ऐसे ही प्रारंभ में जहां साधना प्रारंभ की, आपको आनंद मिला, तो वो पूर्व जन्म की साधना जमा थी आपकी, इसलिए हम आंख मूंदते ही आंसू चलने लगे। अब जब उत्तरार्ध उसके आगे बढ़ने की बात आई, अब तब लगता है कि पहले कुछ ऐसे साधक हैं जो पहले प्रिया प्रीतम से बहुत प्यार था, अब तो वो प्यार नहीं रहा। पहले वृंदावन आते थे तो बहुत आनंद लगता था, अब तो आनंद रहा नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, ध्यान दीजिए। वो जो पहला प्यार आपको मिला, पहला आनंद मिला, वो पूर्व जमा का था, तो वो प्यार कोई विनाशी है नहीं। अब वो जब आप इस मार्ग में चले तो आपको भूख बढ़ी, उतने से तृप्ति होनी नहीं, अब आगे जो चढ़ाई होनी, अब ये साधना प्रारंभ हुई। पीछे जमा वाला मिला था, समझना, उबना नहीं, घबराना नहीं। तुम्हारा पूर्वकृत साधन, थोड़ा अभ्यास किया, प्रकट हो गया, आप आनंदित हो गए, तो आपको लगा पहले आनंद मिलता था, अब नहीं मिलता। देखो, जैसे पूर्व में गड़ा हुआ धन जमा हो और तुमने अचानक उसे खोदा, मिल गया, आपको अच्छा धन मिल गया थोड़ी खुदाई पे। अब इसके बाद वर्षों खुदाई करते रहो तो मिलेगा क्या? पहले वो जमा था इसलिए तुरंत मिल गया। अब उतना धन प्राप्त करने के लिए व्यापार करो, नौकरी करो, मेहनत करो। अब खोदने से केवल नहीं मिल पाएगा। थोड़ा साधन शुरू किया, आनंद की अनुभूति हुई, ये पूर्व जमा मिला। अब उस आनंद सिंधु की प्राप्ति के लिए रगड़ करो, दीर्घ काल तक निरंतर भगवत चिंतन परायण रहो, तब वो असली आनंद समुद्र में अवगाहन करने को मिले। साधक यही चूक कर देता है कि पहले जो था वो बड़ा, सबको होता है, क्योंकि प्रायः साधन में तभी लगा जाता है जब पूर्व आकर्षण होता है, और या किसी संत महात्मा की तत्काल कृपा, तो वो अपनी जेब से निकाल के तुम्हें दे दिया। अब तुम मुस्कुराए, आनंद हुआ, डूबे, एकदम अश्रुपूरित। अब जब देखा कि फंसा, तब बोले कि अब चलो। अब चलने में वो उसका है नहीं, तो अब उसको जलन शुरू होती। बोले पहले, इससे तो अच्छा पहले था। ओ अब वाला मंत्र, अब वाली उपासना जलन पैदा कर रही, असली में अब आया है। वो तो केवल वानगी में फिर ही दिया गया था आपको। दो तरह से प्रलोभन होता है, एक होता पूर्व के भजन का प्रलोभन, और एक होता महापुरुषों द्वारा दिया गया प्रलोभन। जैसे कोई विषयी पुरुष है तो उसे तत्काल देखा कि विषय भगवान में लगाना है, प्रभु में लगाना है, तो अपने पास का भजन सकेला उसके हृदय में, अब वो रोना शुरू, आनंद शुरू, सहज ध्यान लग रहा है, सहज मगन हो रहा। अब वो फंसा, और जहां फंसा तो बोले अब चलो। जब चलना तो अब वो जलन शुरू हुई, तब वो सोचता वो आनंद, इससे ज्यादा आनंद तो हमें पहले मिल रहा था। तो बोले पहले तुम्हारा नहीं था, वो तो वानगी दी गई थी, अब आओ माल खरीदो, इधर आओ। जब किसी को कोई नशा में फंसाना हो ना, तो पहले फ्री दिया जाता है। तो संत जन भगवदानंद पहले फ्री देते हैं, और फिर फंसा, यद्यपि चलाएंगे वही, पर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आप ही बंधे हुए हो। तो आपको अनुभव होना चाहिए कि मैं मुक्त हो रहा हूं, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। तभी तो भगवान कह रहे हैं, सामने खड़े और कह रहे हैं तास्ति तिक्षस्व भारत,
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। सहने का फल आप ही तो है और आप ही बात कर रहे हैं, पर कह रहे नहीं, सहो। अनुकूलता प्रतिकूलता को समान भाव से सहकर तुम मेरी अनुभूति कर पाओगे। तो कभी कोई साधक पहले तो ये देखे हमसे कोई गंदाचरण तो नहीं हो रहा, परमार्थ विरुद्ध आचरण तो नहीं हो रहा। अगर नहीं तो फिर तुम्हारा साधन रुका नहीं है, तुम्हारा पीछे की अपेक्षा साधन बढ़ रहा है। कुछ ही समय में तुम्हें अनुभव में आ जाएगा। आप चिंता मत करो, घबराओ मत। ओ जैसे लिफ्ट में बैठो ना, तो जब चलती है तो धक्का लगा चली, बीच में पता है अगर वो नंबर ना आवे तो पता नहीं चलता कि कितनी रफ्तार, और फिर वो जब खुला तब पता चला कि हम किस फ्लोर में आ गए। ऐसे ही साधना होती है। साधक को पता नहीं, वो फ्लोर पास करता जा रहा, भूमिका ऊपर उठता चला जा रहा है। गुरु कृपा बल से जब वो अपनी स्थिति में आता तब अनुभव होता है इतनी ऊंचाई भगवत कृपा से हम तय कर चुके। इसलिए कभी साधक घबराए ना कि इतने दिन भजन करते हुए कोई अनुभूतियां नहीं आ रही। आपका साधन ठीक चल रहा है, कोई आप शास्त्र विरुद्ध गंदे आचरण नहीं कर रहे, तो आप धैर्यवान बन करके आगे बढ़िए। अगर कोई चाल आपकी कम हो रही भजन की, तो उसका कारण ढूंढिए कि आपसे क्या कमी हो रही है, आपका भजन ठीक नहीं हो रहा। कोई ना कोई कमी है, अगर कमी नहीं है तो धैर्य पूर्वक, पक्का अनुभव होता है, पक्का। ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि केवल शास्त्रों में लिख दी गई हो, जैसी लिखा है वैसे ही अनुभव होता है। धीरे धीरे स्थिति बढ़ती चली जाती है। पर आश्चर्य की बात यह है कि स्थिति का आपको अनुभव नहीं होगा कि बढ़ रही, वो जलन बढ़ती वही स्थिति लाएगी। जैसी जैसी जलन बढ़ती, व्याकुलता बढ़ती जाए, वो स्थिति ही तो है, पर वो स्थिति नहीं लगती। वो हृदय इतना जलता रहता है कि वो कैसे त्राण पाऊं, कैसे और वो स्थिति बनती चली जा रही है। तभी वो चिल्ला चिल्ला के पुकार पुकार, अब ये स्थिति तो आ रही है। अब वो समझता है कि हंसते हुए स्थिति आ जाएगी, वो जलन से स्थिति आती, भारी विकल मृत्यु दशा तक। आप सोचो प्रेमियों की स्थिति, मृत्यु दशा तक। इसलिए धैर्य पूर्वक रहना, कहीं भटक मत जाना कि भगवत मार्ग में चल रहे हैं, आनंद की तो अनुभूति हो नहीं रही। जिससे साधन में विशेष तेजी हुई, उसमें यदि कम लाभ आपको मिल रहा है तो उत्साह नष्ट ना होने पावे, वो आपको पूर्ण लगेगा। आपको बीच में अनुभव नहीं हो रहा, इसलिए उत्साह नष्ट ना होने पावे। धैर्य पूर्वक चलते रहो, साधन आपका बढ़ना चाहिए। जैसे किसी सन्निपात के रोगी का सन्निपात दोष मिट जाने पर यदि उसके पेट में किंचित दर्द रह जाता है तो वो वैद्य से कहता है कि मेरा पेट दुखता है, मैं अच्छा नहीं हुआ। इस पर वैद्य कहता है भाई तुम्हारा प्रधान रोग तो मिट गया, मामूली पेट दुख है, इसकी तुम चिंता ना करो। ऐसे ही तुम साधन में लगे रहो, प्रधान रोग भव रोग तुम्हारा नष्ट हो गया है। अरे छोटी मोटी वासनाएं, छोटी मोटी बातें, ये सब नष्ट हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो। तुमने लिखा कि देर हो रही है, तो क्यों हो रही है साधक को भगवत प्राप्ति के लिए? सो देर इसलिए हो रही कि साधक देर बर्दाश्त कर रहा है। ये बहुत जोर की बात है। आपने लिखा कि भगवत प्राप्ति में साधक को देर क्यों हो रही है? सो देर इसलिए हो रही कि साधक देर को बर्दाश्त कर रहा है। ओहो, सच्ची मानिए बिल्कुल यही दशा होती है। प्राण व्याकुल हो जाते हैं, कोई आश्रय नजर नहीं आता। कैसे किससे कहूं, कौन ढांढस बंधाए, वो अंदर की बात होती है, वो बुद्धि काम नहीं करती। प्राण निकलने जैसा कष्ट होता है। कैसे क्या, बिल्कुल जैसे कोई असहाय अबला एक समुद्र की धारा में फंस जाए, ऐसे तवार्त भाव से बस मिल जाओ। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, अंदर सब जगह अंधकार, एक केवल रोशनी आपकी कृपा। वो तड़पता है अंदर, वो उसकी स्थिति होती है। वहां बुद्धि से नहीं तड़पन होती, वो स्थिति होती है। उसे आप समझाओ, वो खुद शास्त्रों में समझना चाहे कुछ नहीं। वो तो हाय हाय जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर, रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर। वहां बुद्धि काम नहीं करती है। देखो बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। उसके प्राण निकलने लगे, प्रभु के मिलन के लिए इतनी व्याकुलता हो जाए, तो मैं अभी कहता हूं कि अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। अब इतनी व्याकुलता चाहिए, जैसे जल में किसी को डुबो ना, थोड़ी देर बाद सांस लेने के लिए एकदम
व्याकुल होता है, ऐसी व्याकुलता चाहिए। क्या कभी ऐसी व्याकुलता आई? ध्यान दीजिए। कभी ऐसा लगा कि अब प्रभु नहीं मिलेंगे तो प्राण निकल जाएंगे? कभी ऐसा लगा कुछ अच्छा नहीं लग रहा? आप ध्यान देकर देखिए। यदि नहीं तो भजन बढ़ाइए, साधन बढ़ाइए। भगवत प्राप्ति में देरी हमारी तरफ से हो रही, व्याकुलता बढ़नी चाहिए। खूब नाम जप करो, निरंतर जप करो। जब तक प्रभु के बिना आपका काम चल रहा है तब तक भगवत दर्शन होने वाले नहीं। जब प्रभु के बिना जिया ना जाए, अब काम नहीं चलने वाला आपके बिना। ये बात, अब काम नहीं चलना। अब तो बेल फैल गई, जहर की बेल फैल गई विरह की। अब तो केवल आपसे ही वैद्य सवरिया हो। ये पीड़ा, ये मिलन की चटपटाहट, ये व्याकुलता पर ध्यान देने योग्य बात है। यदि किसी भी विषय सेवन से आप तसल्ली कर रहे हो तो ये बात नहीं आने वाली। जलन तो, अब देखो, अभी कोई विषय आपको मिला जिसे आपको अच्छी सामग्री मिली और आपके मन में नहीं मुझे भगवत प्राप्ति, और रूखा सूखा पाया तो मन जलाएगा। वही जलन विरह में सहयोग देगा, वही जलन विरह बनेगी। और अगर आप इधर भोगों में राजी हो गए तो मन राजी होता जाएगा। यही हमारे लिए हानिकारक बात। सूक्ष्मता की बात समझिए। हमें कहीं भी मन को राजी नहीं होने देना, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान। ये जलेगा तो रोएगा, रोएगा तो पुकारेगा, पुकारेगा तो मिलेंगे। रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इतनी व्याकुलता आ जाए प्रभु के लिए, जब तक प्रभु के बिना उसका काम चल रहा है तब तक प्रभु बड़ी सूक्ष्मता से देख रहे हैं। देखो, जब तक द्रौपदी जी ने अन्य आश्रय रखा तो वहीं थे प्रभु, देख रहे थे। जब दांत का आश्रय भी छोड़ दिया ऐसे, तो यहां से पल्लू नहीं हटा, वहीं प्रभु थे। ऐसे ही प्रभु हमें देख रहे हैं, इसका काम चल रहा है, राजी है। ये खान पान आदि नाना प्रकार की विलासता में राजी। जब अंदर ही अंदर वो जलता रहता है, रोता रहता है, तो प्रभु नजदीक आते जाते हैं। जब आपकी व्याकुलता बढ़ेगी तो आपकी व्याकुलता में जैसे कोई पेट्रोलियम डाल देना थोड़ी सी आग में तो भम्म से जलती है, ऐसे ही आग पड़ती। क्या ये मधुर झांकी दिखाए गायब हो गए। फिर उसको व्याकुलता होती है, फिर वो शिकायत करता है, उन्हीं से शिकायत कर, थोड़ी देर ठहरते तो क्या था। फिर और विकल होता है, हाय हाय मच जाता है। ये बहुत विचित्र खेल खेलते हैं, छुप छुप के आकर्षित करके उसे नजदीक लाते लाते छुपते जाते हैं। और जब सर्वतो भावेन अहम रहित, आसक्ति रहित, फिर गले लगा के अपनी लीला में ले जाते हैं। वो कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, पर आकर्षण देते हैं। सच्ची मानिएगा, आकर्षण ऐसा देते कि आप बावरे बन जाओगे। बैठे बैठे एक ऐसी चमक सी आएगी, उसी चमक में दिखाई दिया ललित त्रिभंगी, उसी में दिखाई दिया प्यारी। अब वो विकल हो गया कि इतने से क्यों रोक दिया। और जैसे देवर्षि नारद जी अपना अनुभव बताते हैं ना श्रीमद् भागवत में, कि जे भी ध्यान में बैठे तो ध्यान में प्रभु पधारे, जे भी रूप में डूबने को हुए ते भी गायब हो गए। अब बहुत विकल होकर वैसे ही आसन लगा रहे, सब कर रहे, तो प्रभु ने कहा कि अब नाम जप करते हुए शरीर छोड़ने की अब इंतजार करो, अब अगली बार अध कचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता। ऐसा भागवत में वर्णन वो नारद जी के लिए नहीं, वो अपने लोगों के लिए है। पूर्ण समर्पण, पूर्ण चिंतन। तो देखो अगला जन्म क्या हुआ, देवर्षि नारद बन करके प्रगटे। जहां वीणा की झनकार वहीं हरि सामने खड़े हैं। नारद जी ऐसे थोड़ी भगत है कि वो पुकारे, जहां नारायण वहीं सामने खड़े हैं। श्री हरि कीर्तन सामने खड़े, श्री हरि। एक क्षण के लिए भी नारद जी से अलग थोड़ी, नारद और भगवान दो नहीं, नारद ही भगवान है। ऐसी स्थिति हो गई। जब तक साधक प्रभु का ना मिलना बर्दाश्त कर रहा है तब तक प्रभु देख रहे हैं, मिलते नहीं हैं। ये बहुत जोर की बात है। ऐसी कोई भी बात, वस्तु, स्थान आप जिससे आपका मन राजी हो रहा हो हटा दीजिए। जहां जहां आपका मन राजी हो रहा हो हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। ये कहीं राजी ना हो, ये विकल हो जाए, पर वो विकलता आपको सहनी पड़ेगी। अगर उस विकलता को कहीं मिटाने की कोशिश की तो मार्ग रुक जाएगा। संभालिए, कहीं वो जलन मिटने ना पावे। देखो समझो, पहले हम जलन मिटाना चाहते हैं, उपासक जलन बढ़ाना चाहता है। इतनी जलन बढ़ जाए कि जिया ना जाए। अब आपके बिना कैसे जिए, बस ये बात है। बहुत ऊंची
महामहिमामयी स्थिति आती है इससे। जब कूद ही पड़े हो तो फिर क्या, जब नाचने निकले तो घूंघट कैठा, और जब कटवाने निकले हैं अपनी गर्दन कटवाने, क्या एक बार प्रेम करके तो देखो प्रेम देव से, एक बार खेल खेलो ना प्राणों की बाजी लगा के हरि से, आप देखो एक बार आपको चयन किया है प्रभु ने। आप जितने सब बैठे हो जो भगवान नाम जप करते हैं, भगवत मार्ग में चल, चयन किया है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको प्रभु ने पसंद किया है अपने पार्षद रूप से। आप आइए अपने स्वरूप की तरफ, एक बार धैर्य पूर्वक प्रभु की तरफ चलिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।